हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं सुयन अपने ऑथर एरा में कमबैक करती है बहुत ही साल बाद। इधर हम देखते हैं यूरी भी एज अ मैनेजर सुयन की सबको कॉल लगाती है अपने सोर्सेस को और वो बताती है कि सुयन कमबैक कर रही है। यहाँ पर सुयन मीडिया के सामने बताती है कि उसके बेटे के मर्डर का असली गुनहगार किम जुन है, जो कि सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाता है मीडिया में और मीडिया उससे क्वेश्चन करता ही है। तब तक सुयन वहाँ से निकलकर चली जाती है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है। उसका लॉयर सुयन को बोलता है कि अब तुम सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहो, क्योंकि किम जुन इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं। इधर किम जुन भी अपना पॉलिटिकल रैली कर रहा था और वह कहता है कि आजकल बेबुनियाद का र्यूमर्स मेरे ऊपर चल रहा है, जिसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है और आप सब लोग मेरे ऊपर भरोसा करिएगा, इन सब र्यूमर्स पर नहीं। इधर किम जुन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, तो वो उसे एक थप्पड़ खींचकर मारता है और कहता है कि तुम क्या कर रही थी, इतना सब कुछ हो गया, नजर रखो आगे से। और जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर मीडिया रहता है और वह रिकॉर्डिंग सुनाता है जिनवुन का सुयन के साथ वाला, और वह कहता है कि देखो, मर्डर के पहले सुयन का रिकॉर्डिंग है उसके साथ। आप लोग कैसे मान सकते हैं कि मर्डर मैंने किया है जब कातिल खुद कबूल कर रहा है। इधर सोन्युल के फ्रेंड्स बैठकर वही सब न्यूज देख रहे होते हैं। सुयन जाती है अपनी मम्मी से मिलने तो उसकी मम्मी कहती है कि बहुत दिन हो गया है, चलो कुछ ताज़ा हवा लेकर आते हैं। वो अपने मम्मी के साथ निकलती है और गाड़ी लेकर निकल जाती है। तो हम देखते हैं पीछे यूरी रहती है और वह अफसोस करती है कि ये लोग चली गई, मुझसे एक बार भी नहीं पूछी। और सुहो के पास सुहो की मम्मी मिलने जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोग का आपस का रिश्ता अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन तुम अपने मदर इन लॉ को मत भूलना, वो बहुत ही प्यारी है, उनका हालचाल हमेशा ही लेते रहना। और वो कहकर इतना चली जाती है। इधर हम देखते हैं सुयन अपने बेटे के जस्टिस के लिए अकेले ही रोड पर खड़ी होती है और प्रोटेस्ट स्टार्ट करती है। इधर कुछ लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो वहीं पर डॉक्टर तेहो रहता है और वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है सुयन को। सुयन रोड पे अकेले ही खड़े होकर शांति से प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। सुहो की मॉम आती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि तुमने अपने बेटे को दफनाया है, तुम्हारे दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। और वो उसे कहती है, जो भी कर रही हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुयन उसे थैंक यू बोलती है। इधर किम जुन कॉल करता है सुहो के पास और टोन मार के बोलता है कि सुयन बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस सिटीजन है मेरे लिए। तो सुहो कहता है कि आप उन सब बारे में चिंता मत करो, आप प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, आपके फेवर में जो रहेगा। इधर सोन्युल किम जुन से मिलता है तो वो कहता है, आप फ्रीली घूम रहे हैं एक मर्डर करके। तो वो कहता है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उन सबको हटा दूंगा और मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो सोन्युल का गला दबाने लगता है। सोन्युल कहता है कि हाँ, मुझे मार दो। तो किम जुन कहता है कि पहले तो मैं सुयन को भी मारूंगा। और सोन्युल गुस्सा हो जाता है, कहता है उसे कुछ भी मत बोलना, और वो किम जुन का गला पकड़कर उसे मारने लगता है। तब तक किम जुन के सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और किम जुन को बचा लेते हैं और सोन्युल को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। इधर किम जुन जब देखता है कि सुयन को सोशल मीडिया पे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो वो अपने टीम को कहता है कि सुयन से रिलेटेड सारी पोस्ट डिलीट कर दो। और इधर सुयन अकेले ही खड़ी रहती है। तब तक हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं उसे ज्वाइन करने। वो वही लोग थे जिनको सोन्युल ने मनाया था, जो लोग विक्टिम थे किम जुन के। फिर हम देखते हैं सोन्युल का फ्रेंड भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुयन का जो सारे स्टूडेंट रहते हैं वो भी उसकी प्रोटेस्ट में ज्वाइन करते हैं। और फिर गनवू के भी बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं सोन्युल के साथ प्रोटेस्ट में। और फिर वहाँ पर किम जुन के पार्टी के लोग आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उन्हें मारकर भगाने लगते हैं। वो अंडा फेंकते हैं गनवू के पोस्टर के ऊपर और वहाँ पे जितने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर, और एक अंडा फेंकते हैं सुयन के ऊपर। तब तक वहाँ पर सोन्युल आ जाता है और सारे अंडे रोक लेता है अपने पीठ पर, सुयन को एक भी नहीं लगने देता है। और ये लोग किम जुन के खिलाफ प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखते हैं। इधर किम जुन भी बहुत सारे पब्लिक जुटाया हुआ था और वह भाषण दे रहा था और वह इक्वालिटी की बात कर रहा था। तब तक हम देखते हैं वहाँ पर बड़ी सी टीवी रहती है और वहाँ पर सुहो का न्यूज़ स्टार्ट होता है एबीएस के तरफ से, एबीएस न्यूज़ चैनल की तरफ से। और यहाँ पर भी टीवी लगा था जहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुहो आता है और वह स्टार्ट करता है अपना न्यूज़, आज का कॉन्स्पिरेसी मर्डर थ्योरी बाय किम जुन। सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आज क्या कहने
जा रहा है सूहो, और सूहो स्टार्ट करता है और सोन्यूल जो वीडियो भेजा था वो उसे न्यूज़ पर दिखाता है और सब लोग देखते हैं। फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सूहो सब कुछ प्लान कर रहा था किम जुन के खिलाफ, और उसे डिटेक्टर ली लेके आते हैं सोन्यूल को सूहो के पास में, और वो वीडियो देता है जब किम जुन ने कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो वीडियो देता है सूहो को। सूहो एज अ प्रूफ उसे रिकॉर्ड करता है और वो टीवी पे दिखाता है सबके सामने, और सूहो लाइव टीवी पर कहता है कि जो गनवू का टैबलेट था उसका भी सारा डेटा रिकवर कर लिया गया है। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ उस दिन का रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग सुनाना स्टार्ट करता है जिसमें किम जुन का सब सच था कि कैसे उसने मर्डर किया था और उसने सोन्यूल के पापा को बुलाया था कि सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर ले लो। सूहो कहता है कि मेरा 6 साल का बेटा जो ज़मीन में ठंडी ज़मीन पे पड़ा अपने माँ को याद कर रहा था और उसे वहाँ पर मार दिया गया है, और कहता है सही क्या है गलत क्या है अब ये जस्टिस आप लोग करिए। इधर पर किम जुन भी ये सब देख रहा था बड़े से टीवी पर, और वो बौखला जाता है कि ये सब झूठ है, और वहाँ पर सारे पब्लिक बात नहीं मानता है, और वह एक एक करके किम जुन का जो भी भाषण हो रहा था उसे छोड़कर जाने लगते हैं। किम जुन कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन उसका बात कोई नहीं सुनता है और एक एक करके सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर सूहो ये न्यूज़ रिकॉर्ड करता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है उस न्यूज़ एजेंसी को। इधर पर किम जुन कॉल करते हैं अपने सेक्रेटरी को और कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ क्यों वायरल हो रहा है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये रियल है, और आज के बाद आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूँगी। और हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी जो थी वो भी किम जुन का साथ छोड़ रही थी, क्योंकि सोन्यूल उसे मिला था और कहा था कि किम जुन की नैया अब डूबने वाली है, तुम डिसाइड कर लो कि तुम उसके साथ डूबोगी या फिर टाइम रहते वहाँ से बच के निकलोगी, क्योंकि मेरे पास तो सारा ही इन्फॉर्मेशन है और तुम्हें पता है कि मैं उसको चाहो तो पूरा डुबा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका सारा काला चिट्ठा है, और अब मैं जा रहा हूँ सब कुछ रिवील करने, इसलिए तुम भी स्टेप बैक कर लो। और हम देखते हैं कि उस दिन जिस दिन गया था सोन्यूल मिलने किम जुन से, और किम जुन उसे मारा था और कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, उस दिन का जो रिकॉर्डिंग था वो उस सेक्रेटरी ने ही किया था। और ये सब सुन के मानो किम जुन जैसे एकदम बौखला जाता है, और तब तक वहाँ पर पुलिस आता है और उसे अरेस्ट कर लेता है कि तुम गनवू और यूनमिन के मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है तुमको, और उसे हथकड़ी लगाकर वहाँ से ले जाया जाता है। और इधर सुयोन का प्रोटेस्ट और ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, और किम जुन के ऑफिस में रेड पड़ता है और बहुत सारे मामलों में उसका फॉल्ट निकलता है कि वो करप्शन किया है उसके फाउंडेशन सेंटर का, और वो समझ लीजिए पूरी ही तरीके से बर्बाद हो जाता है, और उसे हानकुक पार्टी के तरफ से निकाल भी दिया जाता है। और फाइनली कोर्ट में किम जुन के हियरिंग का दिन आ जाता है। सबसे पहले विटनेस बनती है वो औरत जिसका पति जिसने सोन्यूल की मम्मी को मारा था। फिर किम जुन की सेक्रेटरी भी उसकी विटनेस बनती है कि किम जुन कितने सारे गलत काम किया है। और फिर हेजी की माँ भी बनती है, वो भी कहती है कि उस दिन जिस दिन गनवू का मर्डर हुआ था किम जुन मेरे घर आया था और मेरे घर के बाहर का कैमरा लेकर चला गया था, और मेरे कॉल रिकॉर्डिंग का भी रिकॉर्ड चाहे तो आप ले सकते हैं। और फिर बुलाया जाता है लास्ट विटनेस को जो है सोन्यूल। सोन्यूल से लॉयर पूछता है कि तुम्हें सुयोन के साथ बहुत बार देखा गया है, तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ। तो सोन्यूल बताता है कि पहले तो मैं उसके पास उसके क्लोज रिवेंज लेने के लिए गया था, लेकिन मेरा मन बदल गया क्योंकि वो पहले ऐसी इंसान है जिसने मुझे सही से जीने के लिए प्रोत्साहित किया। वो मुझे बहुत ही अच्छा कंसोल करती थी और वो चाहती थी कि मैं एक सही लाइफ जीऊँ। और सारे विटनेस की बात सुनने के बाद और सब कुछ चेक करने के बाद जज ने किम जुन को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाता है। तब जाकर फाइनली सुयोन को रिलीफ मिलता है। सब लोग कोर्ट छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन सुयोन वहाँ पर बैठी रहती है और उसे फील होता है कि उसके बगल में गनवू आता है और वो उसे कहता है कि माँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, और वो फू फू करके अपने माँ का दर्द भगाता है और सुयोन उससे गले लिपट कर बहुत ज़्यादा रोती है, और समझ लीजिए ये रिलीफ का आंसू है। फिर हम देखते हैं सुयोन मिलने जाती है सूहो से, और सुयोन कहती है कि मैंने उस दिन गेट बंद नहीं किया था, मुझे पता है कि वो मेरी ही गलती है और मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मुझे बचाना चाहते थे, ये गिल्ट मुझे रात दिन सोने नहीं देता था। और इधर सोन्यूल जाता है किम जुन से मिलने। किम जुन कहता है तुम्हें क्या लगता है अभी सब कुछ ख़त्म हो गया? तो सोन्यूल कहता है अरे नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है नेवर एंडिंग ट्रायल का सिलसिला, अब तुम ज़िंदगी भर झेलते रहो, और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है।
फिर हम देखते हैं सुनियोन मिलता है सुयोन से और सुयोन बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करती है और वो उसे कहती है कि एक ना एक दिन आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सोनल कहता है कि अब क्या समझूं मैं कि ये हम लोग का फेयरवेल है, लास्ट गुड बाय है। तो वो कहती है कि हाँ और वहाँ से वो निकल जाती है। इधर हम देखते हैं सूहो अभी भी उसी कंपनी में उसी न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहा है, उसे फायर नहीं किया गया है। सुजिन भी तेहो के साथ थी और वो भी खुश थी। इधर हम देखते हैं यूरी को, यूरी भी अपने लाइफ में ठीक ही है, वो भी खुश है अपने लाइफ में। और हम फाइनली सुयोन को देखते हैं और उसे खुश देखते हैं, हंसता हुआ देखते हैं। वो एक ऑर्फनेज में है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो उनके साथ बहुत खुश है। उनको वो रेस्टोरेंट लेके जाती है, उन्हें ट्रीट देती है, उनका बर्थडे मनाती है। ओवरऑल वो भी अपने ज़िंदगी में मूव ऑन कर ली है समझ लीजिए, और वो खुश है। और इधर यूरी जाती है सुयोन से मिलने और वो लोग अपना पास्ट भूल कर गले मिलते हैं और वो लोग भी एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। इन लोग के बीच भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही गया है। और ये सब 6 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा है किम जुन के जेल जाने से। फिर हमें फाइनली सोन्युल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लिफ्ट में रहता है और किसी को अचानक सा हार्ट अटैक आता है तो सोन्युल उसे सीपीआर देने लगता है। और हम देखते हैं सोन्युल भी अपने लाइफ में अब डॉक्टर बन गया है। और जब वो हॉस्पिटल से निकलता है रास्ते में एक पोस्टर देखता है जो कि सुयोन के न्यू बुक का था और उसका नाम था वंडरफुल वर्ल्ड। सुयन उस बुक के कॉन्फ्रेंस में गई होती है, वहाँ पर सोन्युल पहुँचता है और उसे मैसेज करके कहता है आई एम फाइन नाउ, और वो वहाँ से निकल जाता है। और वो सोचता है अपने मन में कि किसी के खोने का दुख तो कभी कम नहीं होता है, बट हम टाइम के साथ अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड और ये के ड्रामा एंड होता है। समझ लीजिए इसका एंडिंग हैप्पी ही हुआ। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय।